Hello everyone, welcome back to my channel English by JP नारायण। आइए आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत पार्ट 3 में कुछ रूल्स के बारे में जानेंगे जो आपके लिए यूजफुल है। तो आइए हम बात करते हैं। शब्द लेते हैं हाफ ऑफ। ये एक शब्द है हाफ ऑफ। हाफ ऑफ एक मात्रा को दर्शाता है। हाफ ऑफ के बाद यदि आने वाला नाउन प्लूरल हो, काउंटेबल हो, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ही प्रयोग किया जाएगा। और यदि हाफ ऑफ के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन हो जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, एक वचन हो, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण के माध्यम से अगर आप देखना चाहें तो देखें, हाफ ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट। इतना ही मैं लेता हूं। हाफ ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट मतलब आधी मात्रा में जो लड़के हैं वो प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं। क्या देखा आपने कि हाफ ऑफ के बाद जो द बॉयज आया है वो प्लूरल है, काउंटेबल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल प्रयोग किया जाएगा। एक सिंगुलर पर देख लेते हैं। हाफ ऑफ द लैंड इज कल्टीवेटेड। देखें, हाफ ऑफ द लैंड इज कल्टीवेटेड। भूमि की आधी मात्रा, भूमि की आधी मात्रा, ये ऐसे कह सकते हैं कि आधी भूमि ही इज कल्टीवेटेड, है ना, इज कल्टीवेटेड। तो क्या आपने देखा कि हाफ ऑफ द लैंड, क्योंकि जो दी लैंड यहां पर दिया हुआ है भूमि, वो अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, समग्र रूप से एक दर्शाया जा रहा है। इसकी कितनी स्पैन है, वी कांट गेस, अनंत है। तो इसलिए जो है इसको एक मान लिया गया है और यह गिनती योग्य नहीं है, इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। तो यह सिंगुलर हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब जो है हमने सिंगुलर का प्रयोग कर दिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, एक नए शब्द की ओर रूबरू होते हैं। नया शब्द लेते हैं मोस्ट। मोस्ट, तो मोस्ट और एक और ले लेते हैं शब्द मोस्ट ऑफ। तो आप जान लें कि मोस्ट के बाद आने वाला जो भी नाउन होगा वह प्लूरल ही होगा और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ही प्रयोग किया जाएगा। तो क्या देखा आपने, देखिए, मोस्ट पीपल, अधिकांश लोग, से सो, ऐसा कहते हैं। मोस्ट पीपल से सो
अधिकांश लोग प्लूरल से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ये भी से प्लूरल हो गया इसके अनुसार। तो मोस्ट पीपुल से सो अधिकांश लोग ऐसा कहते हैं। अब आइए मोस्ट ऑफ पर देखते हैं। मोस्ट ऑफ के साथ यदि मोस्ट ऑफ के साथ कोई प्लूरल आया है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का प्रयोग करेंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द बॉयज आर नॉट देयर, अधिकांशतः लड़के वहां नहीं थे। तो यहां पे दी बॉयज जो है वो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हो गया। अब एक सिंगुलर पर आइए देख लिया जाए। सिंगुलर पर आइए देख लिया जाए। सिंगुलर पर तो सिंगुलर पर हो गया कि मोस्ट ऑफ द शुगर इज डर्टी, अधिकांशतः चीनी गंदा है। शुगर अनकाउंटेबल है, गिनती नहीं की जा सकती है। मोस्ट ऑफ मींस हो गया अधिकांशतः। तो अधिकांशतः शुगर मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है और वो ज्यादा मात्रा में है, मोस्ट है। तो ये जो है सिंगुलर हो गया तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का प्रयोग हो गया। अब आइए एक नए शब्द की ओर चलते हैं। यदि वाक्य में अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ दिया है, रेस्ट ऑफ दिया है, पार्ट ऑफ दिया है, परसेंट दिया है, ध्यान दीजिएगा, अ लॉट ऑफ दिया है, लॉट्स ऑफ दिया है, रेस्ट ऑफ दिया है, पार्ट ऑफ दिया है, परसेंट ऑफ दिया है, अ क्वार्टर ऑफ दिया है। इनके बाद अगर आने वाली कोई भी नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल प्रयोग करेंगे। यदि इनके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आप उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं, अ लॉट ऑफ, चलिए मैं इसी को रखता हूं, बॉयज, अ लॉट ऑफ बॉयज आर वॉकिंग, अ लॉट ऑफ बॉयज आर वॉकिंग। यहां अ लॉट ऑफ के बाद ये जो बॉयज है ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब ये भी प्लूरल हो गया। अब देखिए परसेंट को ले लीजिए। परसेंट पे आते हैं। अगर मैं कहूं कि 50%, इसी चीज को मैंने जो है सिंबल में रख दिया, 50% ऑफ, 50% ऑफ द बॉयज, ऐसे लिखिए 50% ऑफ स्टूडेंट, 50% ऑफ द स्टूडेंट is not present, is not present, 50% of the student is not present। 50% विद्यार्थी उपस्थित नहीं है। 50% of the student is not present। और मैं अगर इसी चीज को जो है सिंगुलर के साथ मैं कहूं, प्लूरल के साथ कहूं, 60% of boats were polled, मतलब 60% मतों का मतदान हुआ, 60% मतों का मतदान हुआ, यानी 60% जो है वोट्स, मत पोल्ड किए गए, डाले गए
तो यहां बोट्स के अनुसार जो है वर का प्रयोग हो गया। ये बोट्स प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब वर प्लूरल हो गया। अब आगे आइए, एक रूल की ओर चलते हैं। अब देखिए, हम बात किए हैं परसेंट का, तो एक और आपको बता दें कि मैं इधर परसेंट की बात किया हूं, PERCENT, परसेंट ऑफ। परसेंट ऑफ के बाद अगर नाउन प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, अगर नाउन सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा, जिसका उदाहरण मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं इसी शब्द पर आधारित एक नया, और वो क्या हो गया कि यदि ऑफ का प्रयोग, इस ऑफ का प्रयोग परसेंटेज के पहले हो, PERCENTAGE, ध्यान दीजिए, परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज के बाद ऑफ का प्रयोग, पहले परसेंटेज बाद में ऑफ। अब यहां भी है परसेंट ऑफ, ये परसेंट है, ये परसेंटेज है, दोनों में अंतर है। जब परसेंटेज रहेगा और उसके बाद ऑफ आया है, हेल्पिंग वर्ब सदैव सिंगुलर ही प्रयोग किया जाएगा। द परसेंटेज ऑफ, अब देखिए यहां परसेंटेज ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण ले लीजिए कि परसेंटेज ऑफ फेल्योर, परसेंटेज ऑफ फेल्योर इज हाई, परसेंटेज ऑफ फेल्योर इज हाई, असफलता की प्रतिशतता बड़ी है, ऊंची है, ज्यादा मात्रा में है, तीव्र है, परसेंटेज ऑफ फेल्योर इज हाई। तो हमने आपको जो है कुछ ऐसे रूल्स बताया जो अक्सर हम लोग भूल कर जाते हैं कि इनके बाद क्या आना चाहिए, संबंधित सब्जेक्ट के साथ वर्ब का क्या तालमेल होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 3 में कुछ नियमों को लेकर, कुछ विशेष किस्म के शब्दों को लेकर जो अक्सर हम भूल करते रहते हैं, से संबंधित हमने आपको क्लैरिफिकेशन दिया उदाहरण के माध्यम से। निश्चित रूप से जो है आपको ये लाभान्वित किया होगा और आपके लिए लाभदायक है और हुआ होगा। यदि ये वीडियो आज का अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।